नमस्कार, स्वागत है आप सभी शिक्षक गण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। पीजीटी, टीजीटी विषय का साक्षात्कार होना है। जैसा कि आप सबको पता है कि डेट घोषित हो चुकी है और पहले पीजीटी का साक्षात्कार होना है और फिर बाद में टीजीटी का। तो मित्रों, आप सबको बता दूं कि एक जो महामुहिम चलाई गई थी कि सबसे पहले पीजीटी हो, उसके बाद टीजीटी हो, तो चयन बोर्ड ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। आइए सब विषय पर मैं बात करूंगा। आप लोग पूरा वीडियो प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। आपकी कहीं से भी कोई भी गलतियां नहीं होंगी और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा। कैसे होगा, इन सभी पहलुओं को आप लोग देखिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। और मैं आप सबसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। भविष्य में भी आप सब जब नियुक्त हो जाएंगे, अपने विद्यालय में भी जाएंगे, तत्संबंधी अर्थात वहाँ पर विद्यालय से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, सभी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहेंगी। और भी आपके भाई बहन जो भी कंपटीशन में आने वाले हैं, भविष्य में इस चैनल के माध्यम से सबकी कक्षाएं चलाई जाएंगी। मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए इसमें। और आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण जो खबरें हैं, जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण ज्ञान की सामग्री हैं, वे सभी लगातार प्रेषित होती रहें। तो चलिए सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। इसलिए टीजीटी, पीजीटी जो साक्षात्कार देने वाले हैं, वे ज़रूर पूरा वीडियो को देखेंगे। सबकी समस्याओं को इस वीडियो में मैंने रखा है, आपकी सबकी बातों को मैं रखा हूँ। अर्थात ऐसा नहीं, बहुत लोगों को जानकारी है, बहुत लोगों को नहीं है। तो जो नहीं जान पा रहे हैं वे इस चैनल के माध्यम से लाभान्वित हों, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो आवश्यक कागजात देखिए, पहली बात तो पीजीटी और टीजीटी की योग्यता पात्रता में अंतर है, ठीक है। जब फार्म आवेदन आप किए थे तो आवेदन करते समय जो जो आपने अप्लाई किया था, जो भी चीज़ें आपने भरा था, वही आपको सभी समस्त चीज़ों को अपलोड करना है। और सबसे पहले आप सबको बता दूं कि आप लोग अपने से फार्म नहीं भरेंगे। दूसरी बात, आप फार्म को साइबर कैफ़े, वो भी एक्सपर्ट साइबर कैफ़े में जा कर के भरवाएँ, अपने आँख के सामने भरवाएँ, अपने आँखों से एक एक चीज़ देखिएगा। जी हाँ, चूँकि इसमें प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या, किस सन में पास हुए हैं इत्यादि भरना है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। आवेदन करते समय जो गलतियां हो गई हैं वे क्षम्य हैं, उसके लिए आप नोटरी बनवा लीजिएगा। जो भी है, आवेदन भरते समय आपका जेंडर चेंज हो गया, आपका पूर्णांक चेंज हो गया, आपका जो है नंबर घट गया, या जो भी हो XYZ, जो मामूली जो गलतियां हुई हैं, ठीक है। तो ऐसी गलतियां क्षम्य है, खास करके चयन बोर्ड में। जी हाँ, मैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की चीज़ों को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती से मत जोड़िएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बने हैं और बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ज़रूरी है। या तो ईमेल आईडी हो, हाँ, जो आपने आवेदन किया था माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में, वह मोबाइल नंबर हो अथवा ईमेल आईडी। हो सकता है कुछ अभ्यर्थियों के पास अपना खुद का मोबाइल नंबर ना हो, ईमेल आईडी ना हो, किसी अन्य का भरवाए हों, अपने भाई का, बहन का, रिश्तेदार का, साइबर कैफे का, लेकिन वह चालू होना चाहिए और आपके कांटेक्ट में होना चाहिए। क्योंकि OTP जाएगी जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, मतलब साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने के लिए साइबर कैफ़े में जाएंगे। तो आवश्यक कागजात क्या लगेंगे, वे सभी अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ उन बिंदुओं पर। लेकिन मोबाइल नंबर आपका चालू होना चाहिए। अगर किसी के पास मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों नहीं है, दोनों चालू नहीं है, बंद हो चुका है, स्थगित हो चुका है, तो उसके लिए भी अभी भी, अगर आपका साक्षात्कार नवंबर में स्टार्ट है तो आज ही आप दृढ़ संकल्पित हो जाइए, कल की डेट में आप मोबाइल नंबर को अपडेट कर लीजिए, ईमेल आईडी को। अगर किसी के पास एक है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर दोनों है तब भी अच्छा है, नहीं है दोनों तो आप अपडेट कर लीजिए। दोनों सभी बातों को समझिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर एक है हमारे पास, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी दूसरे का पड़ा है, तो आप ईमेल आईडी चेंज कर दो। कुछ लोग कहते हैं मेरा ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, तो केवल आप मोबाइल नंबर चेंज कर दो। तो ये सब बातें आप सबको बताने लायक नहीं है, बस आप लोग खुद ही बुद्धिमान हैं, बातों को समझ लें। तो ये हुआ ईमेल आईडी। ईमेल आईडी कैसे परिवर्तित करेंगे, उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है,
आप लोगों को इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे देंगे। उसमें करना कुछ नहीं है, गूगल पे जाकर यूपी परीक्षा और यूपी परीक्षा .nic.in पर जाएंगे तो आपको वहाँ से, जहाँ से आप मतलब साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करेंगे, उसकी वेबसाइट अलग है। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर ऐसा कुछ नहीं है, ना तो आपका साक्षात्कार पत्र है, कुछ नहीं। उसके लिए अलग से वेबसाइट बनाई गई है। वह वेबसाइट है upariksha.nic.in। चलिए देखिए, फॉर्म भरते समय आपको यद्यपि केवल प्रमाण पत्र ही अपलोड करना है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि दोनों अपलोड करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसका मानक है 25 KB से 500 KB के बीच में आप दोनों को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो सूचनाओं से प्राप्त हुआ है, केवल प्रमाण पत्र अपलोड करना है, प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या डालना है, जारी होने की तिथि, और ये सभी सत्र किस सन में आपने पास किया है। तो आपको प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी किसी डिग्री में प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या नहीं होता है, तो वहाँ पर आपको NA भरने का विकल्प दिया गया है। जी हाँ, जारी होने की तिथि होनी चाहिए, जारी होने की तिथि होनी चाहिए। किसी ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, जैसे पैन कार्ड इत्यादि, आप जब उसमें ID प्रूफ भी एक देना होता है, अभी बात करेंगे, वहाँ पर आपको जारी होने की तिथि नहीं है तो वहाँ पर NA नहीं लेता है। इसलिए जो ID प्रूफ लगाइएगा उसकी जारी होने की तिथि होनी चाहिए, मतलब इशू डेट। जैसे आपने ड्राइविंग लाइसेंस दिया तो ड्राइविंग DL का भी इशू डेट होता है। आप ध्यान ये दीजिएगा, साइबर कैफ़े पर पूर्णतः निर्भर मत कर दीजिएगा। आप अभी से इन्हीं को फॉर्मेट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अपने हाथ से वीडियो को पूरा देख करके लिख लीजिए, आपको बढ़िया रहेगा, कोई गलती नहीं करेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं, जब फार्म भरवाएंगे तो केवल प्रमाण पत्र ही अपलोड होगा। कुछ लोग दोनों अपलोड करते हैं तो कोई गलती नहीं है, इस पर आप प्रश्न मत उठाइएगा कि सर हाई स्कूल का अंक पत्र भी अपलोड कर दें और प्रमाण पत्र दोनों। तो हमने कहा दोनों अपलोड कर देंगे, वो साइबर कैफ़े वाले पर डिपेंड है। लेकिन आपको केवल अगर प्रमाण पत्र अपलोड करते हैं तो कोई गलती नहीं है, ऐसा हो रहा है, साक्षात्कार ऐसे ही चल रहा है, अन्य जो भी विषयों का हो गया है। ठीक है, अब आपको बता दें इसी प्रकार से इंटर का भी करना है, अंक पत्र और प्रमाण पत्र ले जाना है, लेकिन आपका लगेगा केवल प्रमाण पत्र। ऐसे स्नातक का भी अंक पत्र अथवा प्रमाण पत्र मतलब डिग्री, यहाँ डिग्री की बात हो रही है। ठीक है, आप लोग बार बार प्रश्न मत उठाइएगा। स्नातक में आपने चाहे BSc किया हो, BA किया हो, चाहे आप MA किया हो, चाहे आप कॉमर्स का जो BCom होता है वो किए हो, लेकिन आपको डिग्री होना चाहिए। जी हाँ, जिसके पास डिग्री भी नहीं है और प्रोविजनल भी नहीं है तो कोशिश करें, अभी समय है, जल्द से जल्द अपना डिग्री कोशिश करें डिग्री, क्योंकि डिग्री में ज़्यादा समय लगता है। अगर डिग्री नहीं निकल पाती है तो तत्संबंधी आप प्रोविजनल निकलवा लीजिए। अपने विश्वविद्यालय जहाँ से भी किए हों तुरंत संपर्क साधें। वहाँ से आपको क्या करना है, जैसे कि आप पता कर लीजिए, प्रायः सभी ज़्यादा से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन डिग्री के लिए फॉर्म अप्लाई होता है और ऑनलाइन प्रोविजनल सब ऑनलाइन हो गया है। तो आपके लिए सुविधा है, अभी समय है, आप अपने हिसाब से काम करें। B.Ed का अंक पत्र प्रमाण पत्र, ठीक है, लगेगा केवल प्रमाण पत्र अपलोड होगा, लेकिन आप सब लेके जाइएगा, दिग्भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, ऐसे परास्नातक। अब बात आती है कि कुछ लोग परास्नातक का जिक्र नहीं किए हैं, तो जी हाँ, आपको बता दूं कि उसमें अभी नोटिस में लिखा है ये चयन बोर्ड कि अगर जितना आपने आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है उससे एक भी चीज़ें अतिरिक्त करते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो जागो ग्राहक जागो, आप सावधान हो जाओ, क्योंकि आपको उतना ही लगाना है जितना आपने फार्म भरते समय, जी हाँ, जो 2016 आपने परीक्षा फार्म जब भरा था 16 का TGT PGT का, जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया था उतना ही लगाना है, उससे एक भी ज़्यादा नहीं, न इससे उससे एक कम। ठीक है, समझ गए होंगे बात को। अगर किसी ने जिक्र किया है तो कुछ लोग अब कहेंगे कि मैंने उसमें अंक प्रमाण पत्र, परास्नातक को केवल यस या नो करना था, इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स में पहला जो, जैसे ही आप OTP इत्यादि करके प्रवेश करेंगे तो आपका पहला पत्र जो निकलेगा वह आवेदन पत्र ही निकलेगा। अगर उसमें यस लिखा है इसका मतलब आपने जिक्र किया है, आप परास्नातक की डिग्री लगा सकते हैं, चाहे आप TGT दे रहे हो चाहे PGT।
जी हाँ, कुछ लोग टीजीटी में भी अपने अंतिम योग्यता दिखाए होंगे, तो उनको कह रहे हैं कि वो ज़रूर अपना परास्नातक अर्थात एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी आप किए हैं, ठीक है। निवास जात, देखिए जिस कैटेगरी में होंगे आप, सामान्य के लिए केवल निवास होगा। अब निवास कंप्यूटर से बना होना चाहिए, मतलब आप ये नहीं कि हाथ वाला पहले 10 साल पहले वाला जो बनता था, अगर आपका 3 साल के अंदर का है तब भी चलेगा, अगर 3 साल के पहले का भी है तब भी चलेगा, लेकिन उसको आप कंप्यूटर में चेक करवा लें। साइबर कैफ़े वाले से बोलेंगे, वह जो है, या जो एक सहज जन सेवा केंद्र होता है उससे बोलेंगे तो वह चेक कर लेगा आपका, जो उसमें कंप्यूटराइज जो नंबर लिखा रहता है 12 या 16 अंक का होता है, वह डाल करके चेक कर लेगा कि कहाँ से बना है, कब बना है, कैसे है। वो जब कंप्यूटर में शो कर देगा, इसका मतलब है कि आपका वह वैलिड है। वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आप सबसे बता रहा हूँ कि पूरा देख लेंगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, बहुत बड़ा होगा मुझे पता है। देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट और चरित्र को हमने बता दिया कि आप जहाँ से पढ़े हो, जहाँ से 12वीं किए हो वहाँ से बनवा सकते हैं, बीए जहाँ से किए हो वहाँ से भी बनवा सकते हैं, बीएड जहाँ से किए होंगे वहाँ से, या राजपत्रित अधिकारी में जैसे डॉक्टर हो, जो एमबीबीएस डॉक्टर है, जो सरकारी डॉक्टर हैं वहाँ से भी बनवा सकते हैं। एसडीएम हो गया, एसएसपी हो गए, डीएम हो गए, ये सब राजपत्रित अधिकारी जो भी आते हैं, आप लिस्ट में देख लिए, राजपत्रित अधिकारी जो भी आते हैं आप उनसे अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगर किसी का चरित्र प्रमाण पत्र बना है और जो आपका साक्षात्कार है उसके कम से कम पहले 3 महीने 6 महीने का अंदर का हो। चरित्र प्रमाण पत्र 6 महीने तक का मान्य होता है। जब भी बनवाए हों, आपका जब भी साक्षात्कार हो, उस डेट तक में नोट कर लीजिए कि आपका 6 महीने का है कि नहीं, ठीक है। अब आप बार बार इस पर प्रश्न नहीं पूछेंगे कि चरित्र प्रमाण पत्र 3 साल का है, 4 साल का है, तो नहीं चलेगा। लेकिन अब देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं, वहाँ से भी, स्वास्थ्य केंद्र से भी बनवा सकते हैं। आप अब संबंधित जिस ज़िले से हो वहाँ सीएमओ होता है, जिला हॉस्पिटल होता है, वहाँ से बनवा सकते हैं। जहाँ से आपको सुविधा हो आप बनवा सकते हैं। कहीं कहीं जगह 2 दिन लग जाता है, कहीं कहीं 1 दिन में बना के दे देते हैं, आप बनवा लीजिएगा। जी हाँ, आपको बार बार कह रहे हैं, बनवा लीजिएगा। ये मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा, वो भी ओरिजिनल वहाँ दिखाएंगे भी, और फार्म में अपलोड भी किया जाता है, ठीक है। चलिए, एक आईडी प्रूफ भी लगेगा। चलिए देखिए, आईडी प्रूफ में मतलब आप, कुछ लोग तो आईडी प्रूफ में कोशिश करें पैन कार्ड न दें। जी हाँ, और ख़ास करके वे जो जिसके अकाउंट में इत्यादि पैसा खूब है या कुछ भी हो, कोशिश करें पैन कार्ड न दें, ये मेरी तरफ से सलाह है। लेकिन आधार कार्ड हो, अब आपका आधार कार्ड ऐसा हो, आधार कार्ड में कभी कभी कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं तो आप परेशान हो जाते हो, उसमें डेट ऑफ बर्थ हो सकता है ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आधार कार्ड आपकी पहचान फ़ोटो है, वो आपका नाम सही होना चाहिए, पता सही होना चाहिए, पिता। आपका जो निवास का जो प्रूफ है वह है निवास प्रमाण पत्र। आपका पहचान का जो प्रूफ है वह है आधार हो गया, पैन हो गया, वोटर हो गया, डीएल हो गया। इनमें से कोई एक। अभी भी किसी को समस्या हो रही होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। चलिए, अब एक बात आती है अनापत्ति प्रमाण पत्र। देखिए, मैं बहुत ही सभी चीज़ों पर सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद आप सबको चीज़ों को बता रहा हूँ। एनओसी मतलब होता है जो सर्विस में, जैसे कोई प्राथमिक में है, देखिए एनओसी वहीं से मिलेगी गवर्नमेंट जॉब में हो, मतलब ऐसा है कि आप प्राइवेट डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हो या प्राइवेट इंटर कॉलेज में, तो वहाँ भी एनओसी लेना, वहाँ लेने की आवश्यकता नहीं है। खास करके संविदा, खास करके जो आप कहीं भी हैं संविदा पर हों या आप अनुदेशक हों और आप कहीं पर जो कॉन्ट्रैक्ट में रखे गए हों सरकारी में ही, तो वहाँ से आपको एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भारत सरकार में यानी केंद्र सरकार में हो या जो राज्य सरकार अर्थात उत्तर प्रदेश में जो नियुक्त हों, अदर भी स्टेट में अगर कोई जॉब कर रहा है तो वह भी लगा सकता है, लेकिन बेनिफिट उत्तर प्रदेश सरकार में जो गवर्नमेंट में जॉब कर रहा होगा उसकी सर्विस वहीं से जुड़ जाती है। जितना उसका इंक्रीमेंट हुआ रहता है इत्यादि सब कुछ
ऐड होकर के वहीं से स्टार्ट हो जाती है सैलरी, इसलिए उसको बेनिफिट है। वो एनओसी ज़रूर बनवाएं, दौड़ धूप करके बनवाएं। कभी कभी बहुत लोग एनओसी नहीं देते हैं। और दूसरी बात यह है कि केंद्र में अगर केवीएस एनवीएस जहाँ भी आप नौकरी कर रहे हो तो वहाँ से भी आप बनवा लीजिए, एनओसी दीजिएगा, लगाइएगा, लगाना पड़ेगा। अगर नहीं बन पाता है तब आप अपना एफिडेविट हथियार बनाइएगा, कोशिश करिएगा ज़रूर बन जाए। जी हाँ, उसमें पैसा खर्चा होगा, जिस प्रकार से छल बल धन जो भी है आप सब लगा करके अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेंगे। अब देखिए, जो पीएचडी किया होगा तो पीएचडी का लगाएगा वहाँ पर अपना डिग्री जो भी हो, खेल कूद से संबंधित प्रमाण पत्र, एमएड या विकलांग प्रमाण पत्र इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, जो विशेष जिसको छूट लेना है तो वह प्रमाण पत्र लगाएगा। जो इस कैटेगरी में नहीं है उसको ये सब लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए फ़ोटो, जी हाँ, फ़ोटो फार्म भरते समय नहीं लगेगा, मतलब साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करते समय नहीं, लेकिन आप जब जाएंगे वहाँ पर तो कम से कम 4-5 फ़ोटो ज़रूर रखिएगा, रंगीन और नवीनतम फ़ोटो। यद्यपि कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं लग रही है, लेकिन आप ज़रूर रखिएगा। और निकले हुए प्रपत्र के समस्त मूल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना होगा। समय आपका जितने बजे से है, आप मान लीजिए किसी का 6 नवंबर को है तो कोशिश करें जो दूर दराज हैं वह 5 को ही पहुंच लें। जी हाँ, बार बार बता रहा हूं कि समय का आप ख्याल रखिएगा। समस्त डॉक्यूमेंट्स आप भूलिएगा नहीं, फ़ोटोकॉपी कराते समय 1-2 डॉक्यूमेंट्स वहाँ रख के चले आइए। ये सभी चीज़ें आपको सावधानीपूर्वक करना है। और जो प्रपत्र निकलेगा अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स को जो लगाए हैं सबका 2 सेट में फ़ोटोकॉपी भी बनवा लीजिएगा। यद्यपि नहीं लग रहा है लेकिन आप जीरोक्स कॉपी समस्त डॉक्यूमेंट्स का रखे रहिएगा, जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं। और अगर आपको कहीं एफिडेविट देना है तो एफिडेविट उसमें अपलोड नहीं करना है, मतलब फार्म भरते समय आपको एफिडेविट अपलोड नहीं करना है, आप हैंड में लिए रहेगा, हाथ में। अगर समस्या समझ में आती है किसी प्रकार की तो आप दे सकते हैं, किसी भी संबंधित की आपकी जो भी समस्याएं हैं त्रुटि से या जो भी हो, ठीक है। अब आइए हम कुछ विशेष बिंदुओं पर बात करते हैं। पहली समस्या एकल विषय की। कुछ लोग एकल विषय से किए होंगे तो वो कहाँ पर अपलोड करेंगे अपनी मार्कशीट को, ऐसी समस्या कला के साथ में आई थी। कला प्राविधिकी कला वाला मैटर था और बच्चों प्रतियोगी शिक्षकों ने जा कर के निदेशालय में जब बात की तो वहाँ से उप सचिव ने आश्वासन दिया कि आप लोग जो ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन के ही साथ में लगा दीजिएगा, या इंटर जहाँ जितनी उनकी योग्यता थी। तो आप लोग अपनी एकल विषय का मार्कशीट एक बार चयन बोर्ड में भी जा कर के, कुछ प्रतियोगी जो नज़दीक में हो ज़रूर जा कर के मिल लें। मेरे अनुसार जो स्नातक का जो डिग्री होगा वहीं पर स्नातक के साथ में ही साट करके लगा दीजिएगा। लेकिन इस विषय पर आप एक बार ज़रूर चयन बोर्ड में जा कर के बात करिएगा। एकल विषय का जो भी मुद्दा है, जो एक विषय से संस्कृत में स्नातक किए हैं या जो भी किए हैं, ठीक है, आवेदन करते समय त्रुटि हुई होगी, नाम में भिन्नता होगी तो आप परेशान मत होइए, कोशिश करें बन जाए। नहीं बन पाता है तो आप शपथ पत्र लगा करके काम कर सकते हैं। चयन बोर्ड में इस प्रकार की समस्याएं नहीं करते हैं कि आपको साक्षात्कार नहीं देने देंगे। और एक बात और नोट कर लीजिएगा, अगर कोई सुधार करवाया है अपने मार्कशीट में, नाम, पिता नाम, अपना नाम जो भी, तो आप लोग कंप्यूटर पर अपना चढ़वा लीजिए। जिस भी क्षेत्रीय कार्यालय जो भी हो आपका, प्रयागराज, बरेली, मेरठ, आपका बनारस, जो भी है, जहाँ से आपका क्षेत्रीय कार्यालय, वहाँ पर अतिशीघ्र कंप्यूटर पे चढ़वा लीजिएगा। जी हाँ, कंप्यूटर पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। जब आप जाते हैं साक्षात्कार देने तो वहाँ पर कंप्यूटर से चीज़ों को चेक करते हैं, तो आपका वहाँ पर शो करना चाहिए। तो इतनी आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा और घबराने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोगों का नहीं शो करता है तो आप परेशान मत होइएगा, कभी कभी नहीं होता है तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं आने देंगे कि आपको साक्षात्कार नहीं देने देंगे। तो उसका समाधान उनके पास है, वो वेरिफिकेशन जब करवाएंगे नियुक्ति के बाद तो उनको पता चल जाएगा कि आप सही हैं कि नहीं, ठीक है। डिग्री देखिए, हमने कह दिया कि अगर डिग्री नहीं मिल पा रही है तो डिग्री को अप्लाई कर दीजिए, उसके स्थान पर प्रोविजनल निकलवा लीजिए। ऑनलाइन भी सुविधाएं हैं, ऑफलाइन भी सुविधाएं हैं, आप अपने विश्वविद्यालय से संपर्क करें। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कैसे चेंज करें उसका हमने एक वीडियो बनाया है, और जिसका भी साक्षात्कार
प्रारंभ होने वाला है। वे अतिशीघ्र, अगर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोनों में से कोई नहीं है तो अपना ज़रूर चेंज कर लेंगे। पीजीटी का साक्षात्कार का फ़ायदा मैं आपको बता दूं कि पहले अभी एक मुहिम चलाएंगे कि साक्षात्कार जैसे ही ख़त्म हो रहा है आपका शायद या इधर आपका जब भी साक्षात्कार ख़त्म हो रहा है उसके दूसरे तीसरे दिन हम लोग एक मुहिम चलाएंगे कि पीजीटी का रिजल्ट जल्दी से दे दे। जी हाँ, ताकि जो पीजीटी में सिलेक्टेड है और टीजीटी में सिलेक्टेड है तो वह जो है टीजीटी का साक्षात्कार न दे। एक फ़ायदा हो जाएगा जो मिनिमम कट ऑफ वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस बार मेरिट अप्रत्याशित रहेगी, सभी विषयों की मैं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियां चल रही हैं। जैसे जीडीसी का इंटरव्यू हो चुका है हिंदी विषय का, अन्य विषयों का भी, जीआईसी का भी, जीआईसी का हो गया, जीआईसी का हो गया, डायट प्रवक्ता का हो गया, फिर एलटी ग्रेड के शिक्षक भर्ती में जो प्रतियोगी शिक्षक चयनित हैं, जो दिलदार हैं, अभी बहुत लोग दिलदार बनेंगे क्योंकि हम लोग एक मुहिम चलाए हुए हैं, एक व्यक्ति एक नौकरी। तो ज़रूर अभी हमने कई मैसेज देखा है जो लोग एकदम लिखित रूप में लिख रहे हैं कि हम साक्षात्कार नहीं देंगे। और ख़ास करके 31,600 जो 61 पद हैं प्राथमिक में, उसकी भी सीटें बचेंगी। उसमें भी जो है सब, जिसका टीजीटी में पीजीटी में नहीं हो पाएगा तो उसमें मेरिट डाउन होगी, सेकंड लिस्ट जारी होगी, उसमें भी कल्याण हो जाएगा। तो हम लोग अप्रत्याशित मेरिट से संबंधित एक वीडियो बनाएंगे। कब बनाएंगे? जब आपका अंतिम साक्षात्कार हो जाएगा तब बनाएंगे, क्योंकि आपको अगर अभी बना के दे देंगे तो आप लोग नकारात्मक उसमें पहुंचेंगे, कुछ लोग एकदम साक्षात्कार में ध्यान नहीं देंगे। तो मैं बार बार कह रहा हूं, अप्रत्याशित मेरिट रहेगी, कम से कम रहेगी। 25% अवशेष पैनल में वृद्धि करके वेटिंग लिस्ट जारी होगी। इन सभी बिंदुओं के कारण, और हम लोग जो एक व्यक्ति एक नौकरी की मुहिम चला रहे हैं, उससे भी आपका कल्याण होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी कट ऑफ पर हैं, न्यूनतम कट ऑफ में हैं, सब साक्षात्कार मन लगा के देने चाहें, एक भी गलती नहीं करेंगे, है ना। आइए देखिए साक्षात मेरिट कितनी गई है, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। इसके बाद एक वीडियो पर साक्षात्कार कैसे होता है, बहुत ही अच्छा होता है, नॉर्मल होता है, डरना नहीं है। साक्षात्कार पत्र कब तक डाउनलोड कर सकते हैं? देखिए, अगर किसी का 6 नवंबर को है और किसी का 7 को है, किसी का 8 को है, मान लो किसी का 8 को है तो वो 7 को भी डाउनलोड कर सकता है अपना पत्र। ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो जाइए, सब इकट्ठे जो है अपना पत्र डाउनलोड करने लगे। बिल्कुल, अगर आपका दिसंबर महीने में है तो आप दिसंबर में भी डाउनलोड कर सकते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोशिश करें, जब से डाउनलोड प्रारंभ हो रहा है, अगर आपके पास समस्त डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हो चुके हैं तो आप अपना पत्र डाउनलोड कर लीजिए। मतलब आप साइबर कैफ़े का सहारा लेते हुए समस्त डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, वहाँ स्कैन कराइए, अपना फार्म को भरवा करके ससमय अपना रख लें। अगर किसी की डिग्री इत्यादि नहीं मिल पाई है, उनमें देरी हो रही है तो कोई बात नहीं है। अगर उनमें देरी हो जा रही है तो उनका साक्षात्कार इसका मतलब बहुत दूर है और वे अपना डिग्री उग्री बनवा करके फिर फार्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग इकट्ठा जो है अभी से फार्म भर लें, तनिक भी आवश्यकता नहीं है। 6 तारीख को अगर किसी का है तो वह जो है 5 नवंबर को भी भर सकता है, या अभी जब से नोटिफिकेशन आया है तब से भी। हाँ, अब बात आती है कि मेडिकल में कुछ प्रूफ मांगेंगे, साक्षात्कार पत्र तो बाद में डाउनलोड होगा। तो जो पत्र विज्ञप्ति जारी हुई है जिसमें डेट उट दिया है, जिसमें रोल नंबर है आपका, उसका एक पेज रोल नंबर वाला और अपना एक जो विज्ञप्ति वाला ले जा करके, और आधार कार्ड अगर सीएमओ इत्यादि जहाँ भी बनवाते हैं वहाँ देते हैं तो आपका आराम से बन जाता है। आपको साक्षात्कार पत्र वहाँ दिखाने की आवश्यकता नहीं है मेडिकल में, ठीक है। तो ये देखिए, अब फार्म कहाँ से भरवाएं, ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है। जहाँ पर भी फार्म, जैसे इलाहाबाद में है तो इलाहाबाद में, कटरा है, इत्यादि जगह पर एक्सपर्ट बैठे हैं जो रात दिन यही काम करते हैं। आप जिस भी ज़िले में हैं कोशिश करिए जहाँ से जो फार्म भरता हो उससे ही भरवाइएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने आँखों के सामने भरवाइएगा, अपनी चीज़ों को आप खुद देखिएगा, वेरीफाई करिएगा। आँख गड़ा गड़ा करके जो है एकदम बगुले की तरह देखते रहिए। काग चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निंद्रा तथैव च, अल्पाहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। इन सभी सिद्धांतों का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब आपको बता दूं कि ये आपका इसमें क्या क्या है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। आप पढ़े भी होंगे लेकिन मैं भी समझा दे रहा हूँ। 5 विद्यालय भरने हैं, जब भी भरवाइएगा। किसी को एक ही ज़िले के 5 चाहिए तो एक ही ज़िले में 5 भर सकता है, 5 से ज़्यादा नहीं भर पाएगा। जी हाँ,
किसी को 2 जिलों में 5 विभाजित करना है, मान लो बनारस और इलाहाबाद में विद्यालय लेना चाहता है, तो अब पूछेंगे कि सर विद्यालय की लिस्ट कहाँ है। तो देखो मित्रों, 5 विद्यालय भरने हैं। जब आप फार्म भरवाते हैं तो आपके पास समय होता है, साइबर कैफ़े वाला आपको दिखा देगा कि कहाँ कहाँ ज़िले में आपको भरना है। जैसे इलाहाबाद का डालते हैं तो इलाहाबाद के सभी विद्यालय खुल जाते हैं। अब आप वहाँ पर देख लीजिए कि कहाँ कौन सा हमको सूटेबल होगा। आप अपने गांव देश से भी पता कर सकते हैं जिस ज़िले के हैं कि कौन सा विद्यालय अच्छा है, उसको भी अपने माइंड में मेकअप कर सकते हैं। 5 ही भरना है, चाहे तो आप केवल 5 अलग अलग ज़िलों से भर दीजिए, चाहे केवल एक ही ज़िले से 5 भर दीजिए, चाहे 2-3 मिला करके आप 5 ज़िला भर दीजिए, 5 ज़िलों के 5 विद्यालय, केवल 5 विद्यालय ही भरने हैं। आप कहेंगे कि क्या 5 विद्यालय जो भरेंगे वही मिल जाएगा? जी नहीं, जिसकी मेरिट अच्छी होगी, जिसका रैंक अच्छा होगा, उसको पहली वरीयता दी जाएगी। अगर किसी की मेरिट अच्छी नहीं है और सिलेक्शन हुआ भी है तो 5 में से कोई और विद्यालय चयन बोर्ड अलॉट कर सकता है। ये आपके सॉलिड नहीं है कि आपके 5 विद्यालय वही आप अब क्रम से भरना है। आपको जिस वरीयता क्रम में भरना हो, मान लो प्रयागराज का आपको भरना है पहला विद्यालय तो पहला भर दिए, बनारस का दूसरा तो दूसरा भर दिए, या बनारस का ही तीसरा भरना है तो तीसरा भर दिए। चाहे जो भी भरना हो, आपको इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, आवेदन करते समय जो भी आपने अभिलेख को अपलोड किया था, अर्हताओं के सापेक्ष संबंधित अभिलेख अपलोड न करने के उक्त अर्हता से इतर कोई भी अभिलेख जमा करते हैं तो क्या हो सकता है? अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। इस बिंदु को खास करके ध्यान दीजिएगा। जो भी आप अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित अभिलेख भरा था, अगर आप एमए नहीं मेंशन किए हैं तो एमए मत लगाइएगा, एमए बाद में लगा दीजिएगा। जब प्रमोशन होगा तो बाद में भी फार्म भरवाया जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, लेकिन आप सभी के लिए, आप सबके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। पूरा प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक देखिएगा, ठीक है। अब जो भी बिंदु हैं, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो ये एनआईसी का नंबर है, ये एनआईसी का नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब जिन अभ्यर्थियों का सत्यापन सफलतापूर्वक हो जाएगा वही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेगा, ठीक है। क्या क्या कैसे अपलोड करना है, सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा किया। इसको आप अच्छी तरीके से इन बिंदुओं को पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ आप सबको बता दूं कि ये आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। साक्षात्कार पत्र कैसे डाउनलोड करते हैं, इसमें 4-5 प्रक्रिया होती है। पहली प्रक्रिया में आप डाउनलोड इंटरव्यू, ये वेबसाइट पर जाते हैं परीक्षा.up.nic.in पर। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू सबमिट कॉलेज प्रेफरेंस क्लिक करते हैं, डाउनलोड इंटरव्यू लेटर क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद प्रोसीड करते हैं, सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं, ओटीपी पर फिर वेरीफाई कर देते हैं, तो आपका होम पेज खुल जाता है जहाँ से आपको विद्यालय का चयन करना है। तो ये पहला सेक्शन खुल जाएगा, ठीक है। पहला सेक्शन में क्या खुलता है, आपका जो 2016 में जो फार्म भरा था परीक्षा के लिए, उसको आप तुरंत प्रिंट निकलवा लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। जो जो चीज़ें आप भरे हैं वही वही आप डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा। जी हाँ, होम पेज पे आपका पहला पेज दिखाई देगा, वही जो आपने फार्म भरा था परीक्षा देने के लिए। उसको तुरंत साइबर कैफ़े वाले से बोलिएगा कि भैया इसको एक प्रति निकाल दीजिए, आप उसको देखिएगा, ठीक है। फिर अगला सेक्शन में आपको अभ्यर्थी, इस पहले सेक्शन को वही है, प्रथम प्रिंट कर लेगा अपना आवेदन। द्वितीय सेक्शन में 5 संस्था आपको देना है और लॉक करवाना है, ठीक है। और चौथे में आपका जो है सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। और तीसरे में और चौथे में आपको जो है अंतिम फाइनल सबमिट करके प्रिंट आउट ले लेना है। मतलब कुल मिलाकर के 4 स्टेप हैं, 4 सोपान हैं। उन 4 सोपान को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और भी अगर कुछ बिंदु छूट गए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं निश्चित रूप से आपके कमेंट को पढ़ता हूं, और आप सबके स्नेह की वजह से मैं आप सबके साथ में रात दिन खड़ा हूं। तो कोशिश करें, आप सब से मैं इतनी उम्मीद करूंगा कि आप सब वीडियो को अपने कम से कम 5 स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करते हैं। मुझे सभी जितने भी प्रदेश के ज़िले हैं, मुरादाबाद, बहराइच, हरदोई, सहारनपुर और जो भी हैं, आपके जितने भी ज़िले हैं, सभी ज़िले के प्रतियोगी शिक्षकों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और प्रायः सब लोग मेरे पास कॉल भी करते हैं, कांटेक्ट में भी हैं, व्हाट्सएप भी करते रहते हैं। तो मैं आप सबको बता दूं कि आप सबसे मैं भी उम्मीद करता हूं कि आप सब पूरा वीडियो देखते हैं और शेयर करते हैं। भविष्य की जो प्लानिंग है
और जब आप नियुक्त हो जाएंगे तब भी बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी सूचनाएं आप तक पहुंचती रहेंगी। इसी उम्मीदों के साथ आप आज के लिए इतना ही। मिलते हैं पुनः अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं, खबरों के साथ। धन्यवाद।